उर्स में लोग आते हैं तो माँ बहनों को बहुत कुछ कहते हैं। अरे देखो बात अब बैठे हैं, ये बहनें हमारी है, ये बेटियां हमारी है, ये कौम की बेटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उलमा किसे कहते हैं। आप अंधेरी छा चुकी है, चांद के गालिबन आज 19 या 20 तारीख है। इस अंधेरी में उजाला के लिए चांद की जरूरत पड़ती है, सितारों की जरूरत पड़ती है। ये मत समझना ये उलमा हमारे गांव के हैं, हमारे बस्ती के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, हयात रजा कादरी दीवान जागीर का है। ऐसा मत सोचो। बेटा हो सकता है दीवान जागीर का, बेटा हो सकता है इस्लामपुर का, बेटा हो सकता है पलंजे का, बेटा हो सकता है बेगलूगंज का, मगर इस बेटे पे जो रंग चला है वो मदीने का रंग है, वो मेरे आका की अमानत का नाम उलमा अहले सुन्नत है। तब तो मेरे पीर फख्र अजहर फिद्दीन काजिल कुद्सात फिल हिंद हुजूर ताज शरिया लिखते हैं, जहां पानी अता कर दे भली जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहना है। जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। अरे जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाह वाह वाह, नबी से जो हो बेगाना। हाय 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 हाय, क्या कहना है। बहुत खूब। छोटे भाई है, सब मेरे सर के ताज है, क्योंकि एक वक्त हो गया मेरे फरागत का, शायद इतनी उम्र भी नहीं होंगी, मगर बड़े अच्छे लोग हैं। इन उलमा का कदर करे तब हम अल्लाह के वली दरवेश हजरत अब्दुल्ला शाह चिश्ती और रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जात को समझेंगे। इस मजार से जब मुझ जैसे नाकारों को फैज मिलता है, और सुनिए आपको मैं मुबालगा और ये फसाना नहीं सुनाता। मैं 2 बार दिन में इस मुकर्रम वली को जब पढ़ाने लाल बाजार जाता हूँ तब भी सलामी पेश करता, जब आता हूँ तब भी सलामी पेश करता। मैंने किताबों में पढ़ा, जब कोई माँ की दुआ लेकर किसी अल्लाह की वली की बारगाह में अर्जी लगाते हैं, चाहे दुश्मन हो, चाहे गद्दार हो, चाहे कोई भी हो, उसका कोई विचार नहीं सकता, क्योंकि जिसके सर पर माँ की दुआ हो, जिसके सर पर बाबा दरवेश अब्दुल्ला चिश्ती की करम हो। और फिर मैं उस गाँव का हूँ जहाँ शाह कचना सैयदुल उलमा शाह अब्दुल अजीज व सैयदुल उलमा मौलाना रऊफ रहमतुल्लाह अलैह कचना में आराम फरमाते हैं। अब तुम भी समझो, हजूर से पाक में बेगलूगंज आए हैं, मौला पे नमाजी आया हूँ, नमाजी बना दे। मौला पदकार आया हूँ, नेकोकार बना दे। मौला बदअमल आया था, नेक अमल वाला बना दे। माँ बाप का बेवफा आया था, वफादार बना दे। या रब्बे कुद्दूस उलमा की बारगाह में हमारे जिस्मों की धुलाई होती है, हमारे अकीदों की धुलाई होती है। परवरदिगार दरवेश हजरत अब्दुल्ला शाह चिश्ती के दर पर आया हूँ, हमारी दिल की सफाई हो जाए, हमारे कल्ब की इस्लाह हो जाए। ये वो अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं जिनके बारे में शायरी लिखते हैं, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो जो के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुनामो दिलालन हमरा सुनाओ, दिलालन सुनामो सुनमैन वर में देख लो मामू जवाब को हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। क्या बताओ क्या मदीना है, यही ना। वाह वाह, दोनों के तरफ तवज्जो इधर इमाम साहब और गुलाम मुस्तफा भाई के हक में सब पूछे। बेशक। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह। अब सागर साहब की तरह मेरी आवाज नहीं, मैं तकलीफ वाला आदमी हूँ। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, अरे जिसका देखा हुआ, जिसका देखा हुआ मदीना है। मुस्तफा रिफाते मुस्तफा
उर्से मुबारक अल्लामा हयात रजा कादरी नौजवाना ने कमेटी। अजी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हमारा इधर से शायर साहब, इधर से राही भाई और एक हमारे जुगी बिटा के भाई। जब मेरे तरफ फटीचर आवाज को इतना मिल सकता है तो सागर साहब को इतना क्यों नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ 50,000 60,000 देने की जरूरत नहीं है। इस बंगाल ने ऐसे ऐसे हीरो को पैदा किया है, हम किसी को 50 क्यों दे, सागर को 10 देंगे, इनको 10 देंगे। ये हमारे घर के बेटे हैं, कभी मौत हो जाए खबर इनको पहुंचे तो जनाजा में। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। जिसको 50,000 दिए, अगर फोन करे कौन बोल रहे हैं, वो सागर बिरादरी। कहाँ का सागर? बोले मैं भी तो शायर हूँ। बोले कहाँ से? तो पता चला वो हमें पैसे लेने के बाद, मुर्गा खिलाने के बाद नहीं पहचानते। ये मेरे घर के बेटे। जी जी जी, हम अपने बेटों का ख्याल करें। ये बेटा अपने बाप का ख्याल। बेशक हक है, हक है। नहीं नहीं, हक है हजरत, बिल्कुल हक है। क्या बताऊं, इमाम साहब ने उन बच्चों को कहा कि जी वो बच्चों के लिए, मौलवी साहब हमारे इमाम साहब ने अच्छी बात की, गुस्सा हो गया, नहीं गुस्सा होना चाहिए। टोपी हमारी जीनत है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, अरे आशिकों का पता मदीना है। अरे दुनिया वाले, मैं तकरीर ही करूंगा, खाली ये शेर सुनिए। अरे दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, अरे दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना। आलिम जरा आलिम है से अल्लाहर वली है, खाली मुतलकन वली आलिम है ना। आज की ये महफिल, शाकिर भाई हमारे मास्टर साहब, देखिए मैंने कहा ये दीवानों की महफिल है। अब बेगलुगत वालों ने इसमें गुजरबारी भी है, चाहे हमारा जुगी बेटा जो भी महल्ले इसमें शामिल है। अब घबराओ नहीं, अरे हम लोग आते नहीं है, बाबा बुला लेते हैं। जिनके मुकद्दर में जो है उनको मिलता ही रहेगा। मगर एक बात याद रखें, ये अल्लाह वाले का मकाम, इनके मरातिब को हम क्या जाने। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के एक मुकर्रब वली जिनका नाम सैयदना बाइजीज मुस्तामी और रहमतुल्लाह ताला अलैहि है। आप अल्लाह के मुकर्रब वली है, आप जानते हैं ये मकाम आपको कैसे मिला, बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक बात आ गई, मैं आपको बता दूं, सरकार के जमाने में एक इंसान की शादी हुई, निकाह हो गया, बीबी को घर लेके आया। जिस लड़की से वो निकाह किया था वो बड़ी नेक थी, बाप भी बड़ा नेक था। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका मिसाल मत दूं, हम लोग मौलवी साहब आदमी है, हमारे यहाँ एक एक गांव में 20-25 आलिम है, गांव में एक ही मस्जिद है, किसी गांव में 2 मस्जिद है। अगर 2-2 करके रखे 4, बाकी आपका 16 ठो मौलवी साहब कहाँ जाएंगे। इसी तरह नबी के जमाने में एक इंसान शादी किया और शादी करने के बाद तुम्हारा पूजा पसंद न गए क्या नहीं, हमारे बेगलू माहौल तो हिंदी है ना, पूजा पसंद ना नहीं, पूजा वाला देसी खान चल हो पसंद ना माँ, पसंद ना। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के लिए है, सबकी माँ है, हम सब माँ की तरफ से है, बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों उधर हुआ दो, उधर हुआ दो। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। वही नौजवान जब हुजूर जमाना शादी होते, कुछ दिन बाद तुमरा इधर तवज्जो दो बाबू,
झगड़ा होते रहे कुछ लोग झगड़ा करवा कोई घुरवा कोई कारो माँ बेटी पर नजर करवा जे दिन हमार नौजवान लाग अल्लाह महान रब्बुल आलमीन तौफीक दिबे वा कारो माँ बेटी पर नजर नहीं करबे ए कौमेर बेटी कोई हमार माँ होबे कोई बहिन होबे कोई खाला होबे और यही बात अल्लाह के हबीब ने फरमाया ए नौजवानों तुम पर रास्ते का भी हक है जब तुम रास्ते पर चलो तो रास्ते का हक भी अदा किया करो। मेरे पैगंबर से सहाबा ने अर्ज किया वो नौजवान सहाबा बोले या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान हो जावे हम पर रास्ते का क्या है हम तो अब तक आपसे सुना माँ का हक है बाप का हक है भाई का हक है बहन का हक है रिश्तेदार का हक है मगर चलने वाले रास्ते पर हमारा क्या हक है। मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान जब तुम रास्ते पर चलो अपनी नजर को अपनी निगाहों को नीचे रखो ताकि किसी की बहन बेटी पर तुम्हारी नजर ना पड़े। अल्लाह अल्लाह वो नौजवान की जब शादी होती है शादी के बाद 18 मंगनी जिसको हम लोग कहते हैं ये चौथी के बाद वो जो है बाहर कमाने के लिए गए मदीना शरीफ से मुल्क शाम चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अब क्या होता है कि अचानक उस लड़की के बाप की तबीयत खराब हो जाती है। এইটাই হল আমার এলাকার হাল। আল্লাহর ওয়াস্তে আমি ভেলে দূর করনা পাও একটু বগলো তো ঘর লাগলো শুনে যদি कोई मामला হচ্ছে তো ওটা রফা দফা করে দাও একটা আল্লাহর ওলির আমরা অনুসরণ করি तो माँ मोहल्ला बुझा बोला ना हमारे निकाह है गेल खम्बा मदीना से जो हमरा बेगलुगत बादन जागे से चले जाची खम्बा दिल्ली पंजाब राजस्थान मद्रासों जा इमामत करছি हमार आलिम उलमा जगह जगह जाचे अमन ওই নওজওয়ান সাহাবীরা शादी করে मुल्क शाम चले गेल और যাবার बाद अचानक ওই नया दुल्हनदार नया कैनाडार बापेर तबीयत खराब हो गई लेकिन যখন ও খবর পৌঁছিল ওই औरतটা ওই ইসলামী बोइंदा एक छोटू छोटुलाल ओजा अल्लाहर हबीबेर बारगाह चले जा मोर सलाम पेश कर दी मोर घरेर लोकटा बाहर खम्बा गए बाहर आवा पैसा खम्बा गए मोर अब्बार तबीयत खराब छे और अल्लाहर रसूल कही देमी मोर बाप देखबा जा बाप मानी बाप नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा छे ओ नौजवान सुन सुन उस बेटी से जाकर कह देना जब तक तुम्हारा जब तक तुम्हारा शोहर तुम्हें इजाजत ना दे तुम जा नहीं सकती। अल्लाह अकबर एमन करते करते आरो तबीयतटा खराब हो गेल যখন तबीयत खराब हो जाছে अल्लाह अल्लाह आखिर फिर एक बार खबर पठाल फिर अल्लाहर रसूल ওইটা बात बोले तुम जा नहीं सकती फिर तबीयतटा ওই লড়কিটার বাপের খারাপ হয়ে গেল যখন तबीयतটা খুব খারাপ হয়ে গেল अब আর बचবার उम्मीद নাই अब दुनिया को अलविदा কবে মরবার আগুত একটা ওসিয়ত করলে ওমর ঘরওয়ালা রে ওমর বিবি বাচ্চা রে যখন মিম মারা যা মুখ গোসল দে মুখ কাফন পহনায় কবর গুরিলে না যায় যেই বেটিটা মোর এই মদিনাতে শাদী হয়ে ওর দরওয়াজাতে যাবেন পয়লা মোর জানাজা রাখবেন মোর চেহারা খুলবেন যেন মোর বেটি মোর চেহারা দেখে। ও মুসলমান যারা তোমরা গৌর করো যদি বাপ মারা যায় মা মারা যায় ভাই মারা যায় ওনাকে আমরা কারো বাড়িতে নিয়ে যাই না কবরস্থান নিয়ে যাই জানাজার माथे लिए जाए। अल्लाह अकबर बाप ने वसीयत की मेरी जनाजा को मेरे बेटी के घर पे पहले ले जाना। अल्लाह अकबर लोगटी मारा गेल वो गरम पानी दे पैर पत्ती दे गुसल दे सदा कपड़ा पिंदाय कबर गुरी बादत ले गेल पहले और बेटी को ले गेल ले जाবার बाद बेटीरा जारो कतार कांदे चुरिया छे ए मेरे अब्बा मुझे माफ कर देना मैं तो तोर बेटी जरूर छिनु 17 साल मोर परवरिश करे ओ मोर अब्बा दिमक शादी बियाह दिलो मोर घरेर लोकटा बाहर खम्बा चले गए लेकिन बेटी तो मितर हो मगर बीबी कारो कारो जीवन साथी मोर अनुमति मिलेनी সেই জামানাত মোবাইল নিছিল টেলিফোন নিছিল ওয়াইফাই নিছিল নেট নিছিল ইন্টারনেট নিছিল মোবাইল নিছিল
জাহাজ নিচ্ছে, হেলিকপ্টার নিচ্ছে, ট্রেন নিচ্ছে। আল্লাহু আকবার। আমি আল্লাহর রাসূলের বারগাহ একজন কাসিদ পাঠানো नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, अगर बाप का इंतकाल भी हो जाए, शौहर इजाजत ना दे, उनसे अनुमति ना मिले, बाप के लाश को भी बेटी देखने ना जा सकती है। ये मसला है, ये शरीयत का कानून है। वह कब्र उड़ीले चले गए, जनाजा है गए, दफन করে দিলে আপনা কামাই 6 महीना बाद घर হচ্ছে। যেটা বিবি তাকরা দেখে গই, बड़ा खूबसूरत देखा गई, बड़ा हैंडसम देखा गई। अब पतला है ये, दुबला है ये, गल्लार गोसला तले ঢুকে গিয়ে চেহারাটা কালো হয়ে গিয়ে अब ঘরের কাম করছে। কাম কাজ করতে করতে যখন বারান্দা ঝাড়ু লাগাচ্ছে, দেখেছে যে ওর বিবিটা দেখেছে ওর শহর হচ্ছে, কান্না শুরু হয়ে গিয়ে গজব मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं हलाक हो गई, मैं तबाह हो बर्बाद हो गई। वो बेचारा भी नेक था, वो भी ईमानदार था, खाना पीना वो भी नहीं खाया था। तब लोग घोड़े पे, ऊंट पे, गधे पे, खच्चर पे सवारी किया करते थे। अल्लाह अकबर। इतना गंदा ही था जब वो कहता है मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। शौहर ने कहा तुम्हें तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की है, तुम्हें किसने मारा पीटा है? बोले मारा पीटा किसी ने नहीं, मैं 6 महीने से खाना नहीं खाई, मेरे बाप की तबीयत बड़ी खराब थी, मैं जा ना सका, मैं देख ना सका। बोले तुझे किसने मना किया था, तुमने क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गई? लड़की कहती है मैं कुरान जानती हूँ, मैं हदीस जानती हूँ, मैंने मसले की किताबें पढ़ी। जब तक बेटी की शादी नहीं होती, उसके बाप का, उनके भाई का उन पर हक होता है। और जो ही हमारे उलमा निकाह पढ़ा देते हैं, निकाह के बाद उनके शौहर, उनके मर्द का हक होता है। मैंने नबी के पास एक नौजवान को भेजा, मेरे नबी ने कहा नहीं, एक बार ना 3 बार पढ़ाई छू, कतो बार बोलबेन नी बाब? मोर बातो भिल्ला लोग छे, मोर दिलडा चाह जाए सुनाओ। बिहारत, बंगालत, नेपालत तो सुनाई जाछे। आज घर की महफिल है, आज दिल खोल के आप भी सुन। एक तो कहल जाबे सुभान अल्लाह। शायर साहब हमार दीदीरा तैयार होय छे कि कादरी साहब कब उठबे, हमरा कब उठबो, और हमरा चाची जे कम समय तुमा कुछ सुनाई दी। अब हमार दीदी का लोगला तुमा की कहबन जे लोकटा बड़ा गलत छिल, बापटा मोर गल मियां भावनी दिले नहीं, इधर कुछ छुपा हुआ छे। इश्के लैला में मेरे हालत तबाह, वसले हक में गैर पर करी निगाह। क्या इसी को कहते हैं राजो नियाज, बस नमाजी देख ली तेरी नमाज। याद कोई आरो रात छे, मैं लुट गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। बचड़ा लुटे हुए यहूं भात दिखाई, कोजे चल समानला रोक में उठे जाई, कोजे ना लुटे भात होई बोतर पोला धेले चाइरी एक संगे मिले खाई। ससुर बाड़ी कोई गेले कम करे ले जाबे गए, कलीमुल्लाह चिश्ती साहब शायर साहब जी ससुर बाड़ी कम जाबे। अब इस्लामपुर एक से एक मिठाई, यह लालिबी वो लालिबी, सेब लिबी, केला लिबी, अंगूर लिबी, आरो बतो खुना जेला चुल वहो लिए जन खाली ससुर जाय ठीक है कहे देखिए এই দুজনকার সাথে তোমরা বাতা नहीं করবে ওখানে বাপটা মরে গেল আমরা দেখবানি বসে। ইয়াদ কই রাজনিয়া ছিল তখন আল্লাহর হাবিব পর্দা করেনি, হুজুরের জাহিরি হায়াত, আল্লাহর রাসূল তখন জাহিরি হায়াতত মদিনা ছিল। বহিনলা আলাদা বেজতি, ভাইলা আলাদা বেজতি। বহিনলা শুনো, যখন দামাদার বেটিদার বেজতি হতে इमरा खान से इत्तेफाक थोड़ी ही देर में आपके नबी, हमारे नबी तशरीफ लाते हैं। सुभान जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। नबी मुस्तफा बोलेन ओ আমার বন্ধুরে, এরা দুইজন গলত নয়, তোমরা গলত আছো। এনে ফির ইয়ার তাকওয়া ও তাহারত, তোর বাপ যখন মারা গেল বড় গুনাহগার ছিল,
এই বেটিটাদের মোর মশলার পর শরীয়তের উপর আমল করলে এই বেটিটার তাকওয়ার ওয়াজে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তোর বাপের গুনাহ মাফ করে জান্নাতবাসী করে দিয়ে। বুঝলেন? यार नाम হল শরীয়ত। আচ্ছা কয়লা লোক বেশি কামাছে, কয়লা লোক কম কামাছে হয় না বাবু? কয়লা লোক কম কামাছে, কয়লা বেশি কামাছে। आज मैं मौलवी राय इधर तना पड़ी हूं तो मैं मौलवी था ना। हाँ हुजूर को जो आलिम नाम और वारिस, मगर हमारा लगा देखो ने मौलवी बेटी में 6000 টাকা महीना 5 वक्त नमाज एक ढेरे যদি মোর বেটি ডাল লংলে 6000 7000 वो कपड़ा लिबे ना बीबी खिलावे ना बच्चा खिलावे। अल्लाह अकबर। अब हदीस सुनो हयात रजा कादरी से 6000 7000 10000 कमाने वाले को शुगर नहीं है, हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं है, किडनी फेल नहीं है, गुर्दा खराब नहीं है, फेफड़ा खराब नहीं है। और ये 6000 बेईमानी का पैसा, राजनेताओं का पैसा, बीपीएल का पैसा नहीं है, आधार लिंक का पैसा नहीं है, ये मेहनत का पैसा है, ये रिस्क हलाल है। जिनके बारे में मुफ्ती आजम ने कहा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। कोई पूरे मजमा में एक नौजवान, बड़ी अच्छी बात आपको सुनाऊंगा। इस पूरे मजमा में एक ऐसा दीवाना, ये अल्लाह के वली का मज़ार, सामने मदरसा, ये खूबसूरत शाही जमा मस्जिद, पूरे मजमा में एक ऐसा दीवाना। एक बार जोर से आप सुभान अल्लाह बोलो। बहुत खूब सुभान अल्लाह। नहीं एक बार और या रसूल अल्लाह। है कोई ऐसा बाबा का दीवाना जो इस पूरे महफिल में एक नौजवान भाई जो हदीस मैंने आपको सुनाया सिर्फ 1100 रुपए बाबा के नाम पर पूरे मजमे फंस जाओगे, ये बाबा तुम्हारी रहनुमाई है। कोई ऐसा दीवाना? हमारे इलाका में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ 1100 रुपए का सवाल किया हो नहीं है भाई, आगे से पीछे तक है नहीं कोई। मैं में बैतुल माल का पैसे की जरूरत थी, तमाम साहबा ने हुजूर की बारगाह में सब कुछ पेश कर दिया। तो उमर फारूक का जो हरवाला है तो सिद्दीक अकबर जीते थे बार में जीती जी। हां আল্লাহ রাখিল আল্লাহ ঘর ছোড়ে দিল আল্লাহ হুজুর বরকত চলো গোটা সাহাবিলা उस्मान गनी अल्लाह जब पैसा दिए तो दिल के भी गनी थे बेशक। और हुजूर के मजार से उनके मजार तक ये पूरे जो है जन्नतुल बकी ही है। सुभान अल्लाह। माइक का बड़ा अच्छा जवाब दावा डारा क्लियर कर दो। कभी जिंदगी रात नहीं लोग कुछ थी फरीद भाई बेटा। हां पूरे मजमा में सब कोई चलो गोटा साहबिला चलो। उमर फारूक सोच रहे आज मेरा नंबर आएगा और सिद्दीक से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अब सुने मसला क्या होता है। सब सहाबा आ गए, आपके नबी हमारे नबी को गैब नबी को इस बात की खबर थी अगर सिद्दीक के आने में देर है तो इसमें कुछ राज है। सब लोग आ गए, दे चुके। कुछ देर बाद जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, पूरे घर के साजो सामान सरकार की बारगाह में पेश करते और कहते या सिद्दीक तुम क्या छोड़कर आए हो? बोले या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया हूँ, पूरा सामान आपकी बारगाह में पेश कर दिया हूँ। अरे हयात रज़ा अपने लिए नहीं, अपने बल बच्चों के लिए नहीं, इस अल्लाह के वली के नाम पर मांगा है कि कोई ऐसा दीवाना, कोई ऐसा मस्ताना। सिर्फ 1100 रुपए का सवाल है। यहाँ से दोस्त के साथ इस्लामपुर सिलीगुड़ी जाओगे 1100 कुछ नहीं होगा। पिराने पीर 11वीं वाले आका के नाम पर तुम सिर्फ